अगर खुदा ना खास्ता हमें ज़रूरत पड़ जाती है तो कमोबेश 25 से 30 एमरजेंसीज हम वक्त पूरे गुजरात में डील कर सकते हैं थ्रू व्हीकल्स। और अगर इसके अंदर आप मोटर बाइक्स को ऐड कर लें तो तकरीबन 50 के करीब एमरजेंसीज हैं जो पर वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी अगर 50 एमरजेंसीज डील कर सकते हैं। मई 2023 में पंजाब एमरजेंसी सर्विस ने तकरीबन 16,055 जो है एमरजेंसीज को रिस्पॉन्ड किया और उसमें तकरीबन कमोबेश 1525 के करीब जो है लोग उनकी जानों को बचाया गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी इंचार्ज उमर घुमन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। गुज़िश्ता माह की जो कारकर्दगी है वो भी इनसे जानेंगे। गुजरात में रेस्क्यू की जो टीम है वो कितनी है इस वक्त, इनको क्या क्या सहूलियात दी गई हैं और जो एक एम्बुलेंस इनकी फौरी तौर पर मूव करती है, क्या वो मिनी हॉस्पिटल भी इसे कहा जा सकता है? अच्छा सर, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता माह एक माह की जो 30 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट है वो उसमें कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं? मई 2023 में पंजाब एमरजेंसी सर्विस ने तकरीबन 16,055 जो है एमरजेंसी जिनको रिस्पॉन्ड किया और उसमें तकरीबन कमोबेश 1525 के करीब जो है लोग उनकी जानों को बचाया गया। इसमें मुख्तलिफ इंसिडेंट्स थे, जिसमें बिल्डिंग कोलैप्स थी, जिसमें फायर इंसिडेंट्स थे, जिसमें रोड ट्रैफिक क्रैशेस थे और इसके साथ साथ इसमें वो एमरजेंसीज भी शामिल हैं जैसे कि हमारी सोसाइटी है या जैसा हमारा जो कल्चर है उसमें 3-4 बीमारियां आपको पता है कि वो बड़ी रैम्पेंट हैं, जिसमें शुगर है, जिसमें हाइपोटेंशन है या हाइपरटेंशन है। इसी तरह दिल का आर्जा जो है वो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, तो वो एमरजेंसीज भी शामिल हैं। ये बताइएगा कि जो वाक़यात हो रहे हैं इन दिनों में ज़्यादातर वाक़यात नहर के हवाले से, तो को पब्लिक सर्विस भी मैसेज को कन्वे टीम है आपने बनाई है ताकि ये कन्वे टीम्स जो जाकर अपना मैसेज कन्वे करें, इस हवाले से भी बताइए। गुजरात में एक हाईएस्ट फोरम जहां इस चीज़ को टेकअप किया जाता है या ऐसे इश्यूज़ को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इश्यूज़ होते हैं, ट्रबल स्पॉट्स होते हैं, उनको टेकअप किया जाता है। उस फोरम का नाम है डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसमें ये है जी कि ये मैटर टेकअप किया गया था और उसके अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस वालों को और हमें हिदायत जारी की थी कि ये जो रिक्रिएशनल स्विमिंग है इसको जो है वो कर्टेल किया जाए और ये कोशिश की गई थी कि बजाय इसके कि लोग जगह जगह पे छोटी छोटी टोलियों की सूरत में मुख्तलिफ जो वाटरवेज हैं उसमें नहाते हैं, इसके बजाय हम रिवर चनाब के ऊपर, जैसे आपने देखा कि अकबर रिजॉर्ट के साथ हमने एक रिक्रिएशनल एरिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गुजरांवाला गुजरात ने इस्टेब्लिश किया है। वहाँ पर हमने जो बोट ऑपरेटर्स हैं उनको हमने ट्रेनिंग दी, उनको हमने लाइफ जैकेट्स प्रोवाइड की, हमने उनको पाबंद किया कि वो कभी भी बोट की ओवरलोडिंग नहीं करेंगे। इसी तरह जो भी सयाह वहाँ आता है बोटिंग की नीयत से, उसको आप लाइफ जैकेट का इस्तेमाल मैंडेटरी करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक, डिप्टी कमिश्नर गुजरात की हिदायत के मुताबिक हमने जो मैकेनिकल राइड्स हैं उनका दोबारा सर्वे करवाया, उनका दोबारा ऑडिट करवाया, उनके दोबारा लाइसेंसेज, उनके दोबारा वो जो यूईटी के जो सर्टिफाइड टीम है उनके वो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि मैकेनिकल राइड सेफ है। इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड के मुताबिक स्टाफ है और जो इसमें कन्वेंस इस्तेमाल हो रही है, एम्बुलेंस हो गया, बाइक भी जो वो आ चुकी हैं, ये क्या सारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो रहा है? जी बिल्कुल, ये मैं आपको बताता हूँ जी। ये जो हमारी एम्बुलेंस है जो अभी आपके पास आप सड़कों पे घूमते फिरते और लोगों को इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हुए देखते हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एम्बुलेंस है। ये जो ब्रिटिश और टर्किश स्टैंडर्ड्स हैं और जो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं एम्बुलेंसेज के, उनके मेयार के ऊपर ये एम्बुलेंसेज जो है फैब्रिकेट हुई हैं। इसी तरह अगर आपने मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस की बात की तो हमारा जो मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस है ये टर्किश मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस को हमने वहाँ से स्टैंडर्ड्स लेके, वहाँ इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड लेके, इसी तरह हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के स्टैंडर्ड्स पे और डिफरेंट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक हम की ट्रेनिंग कराते हैं। उसके बाद ये है कि ये तो हो गया इनिशियल ट्रेनिंग। उसके बाद हम मंथली हर मंथ हर रेस्क्यूअर का हम जो उसका स्किल टेस्ट है वो अलहदा लेते हैं। अच्छा। उसका नॉलेज टेस्ट अलहदा लेते हैं और हर मंथ उसकी फिजिकल टेस्ट अलहदा लेते हैं। सर, हम वक्त कितनी एमरजेंसीज को जो है वो डील किया जा सकता है गुजरात के यूनिट से? अल्लाह ताला गुजरात के अवाम को किसी भी परेशानी से बचाए
पर अगर खुदा ना खास्ता हमें ज़रूरत पड़ जाती है तो कम व बेश 25 से 30 एमरजेंसीज हम वक्त पूरे गुजरात में डील कर सकते हैं थ्रू व्हीकल्स। और अगर इसके अंदर आप मोटर बाइक्स को ऐड कर लें तो तकरीबन 50 के करीब एमरजेंसीज हैं जो बर वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी अगर 50 एमरजेंसीज हो जाती है तो डील कर सकते हैं। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट में सर ये 1122 के कितने ऑफिस हैं और आने वाले टाइम में ये कहाँ बनने जा रहे हैं? जैसे मंगोवाल का भी सुनने में आया था, वहाँ पर भी इसकी बिल्डिंग का तमीर जो है वो हो रही है, लेकिन मज़ीद इसमें क्या डेवलपमेंट आने वाली है? यहाँ गुजरात में इनिशियली जब मैंने चार्ज लिया था तो 2 स्टेशंस जो थे वो एक खारियाँ स्टेशन जो एसी खारियाँ की ऑफिस के साथ और एक जहाँ भी हम आप तशरीफ़ फरमा हैं, ये 2 स्टेशंस थे। इसके बाद हमने जब सीन असेसमेंट किया, हमने डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल देखी, हमने एमरजेंसीज की प्रोफाइल देखी, तो हमने ये डिसाइड किया कि हमें रेस्क्यू 1122 का स्कोप, और फिर पब्लिक की तरफ से हमें बड़ी रिक्वेस्ट आई, हमें बड़ी इंकरेजमेंट मिली कि जी हमारे एरिया में भी सर्विस शुरू करें। हमने जलालपुर जट्टा में, हमने भागोवाल में, हमने कड़ियाँवाला में, डिंगा में हमने अपनी सर्विस का जो दायरा कार है वो फैलाया। मौजूदा रिसोर्सेज, यहाँ बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे जो कि सिर्फ 2 स्टेशंस के थे, उन्हीं रिसोर्सेज से हमने जो दायरा कार है सर्विस का वो हमने डिंगा तक, जलालपुर जट्टा तक, भागोवाल तक, कड़ियाँवाला तक और सराय आलमगीर तक फैला दिया। स्टेशंस को जो लीड करता है वो गुजरात ही है? जी, जिस ऑफिस में आप बैठे हुए हैं इन तमाम स्टेशंस को यहाँ से ऑपरेट किया जाता है। आपकी जो सैलरीज है वो सैलरीज के हवाले से तो स्टाफ की जो कमी है उसको कैसे फिर आप पूरा करते हैं? इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट को आप डील कर रहे हैं। बहुत कंस्ट्रेंट है, स्टाफ की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है गुजरात में। फिर उस शॉर्टेज के साथ फिर हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि मौजूदा रिसोर्सेज के साथ हमने अपना दायरा कार बढ़ा लिया, तो उससे एक नया बर्डन जो है वो HR के ऊपर और मशीनरी के ऊपर आ गया। मुझे उम्मीद है कि जैसे ही हमारे 5 स्टेशंस अगर इन पे हमें स्टाफ मिलेगा, ऑब्वियसली जो कि मिलना अप्रूव्ड है, गाड़ियाँ मिलेंगी, स्टाफ मिलेगा, तो इंशाल्लाह जैसे ये 5 स्टेशन जिसमें डिंगा, लाला मूसा, कठाला, चनाब, जलालपुर जट्टा और मंगोबाल शामिल है, तो काफ़ी सेल्फ सफिशेंट हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। जब आपकी जो टारगेट होता है हादसे में पहुंचने के लिए 3 से 4 मिनट मेरा ख्याल है आपका कोई कलेक्टिव टाइम है, सिटी की 7 मिनट, और जो शहर से बाहर है उसकी एक अलग, उधर से पहुंचते कई दफ़ा एक्सीडेंट का भी हादसा भी हुए हैं, रेस्क्यू पता चलता है एक को बचाने जा रहा है तो दूसरे को साथ नीचे दे दिए, ऐसी भी जो इतलात मिलती हैं, तो इस हवाले से भी बताइएगा और वो अवामी जो अवेयरनेस है वो भी बताइए। ऐसा तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुआ कि हमारी गाड़ी इमरजेंसी पे रिस्पॉन्ड करी हो, रास्ते में गाड़ी को कोई हादसा हो गया हो। गाड़ी का ब्रेकडाउन ज़रूर होता है, जो कि आपको पता मैकेनिकल इश्यूज़ आ जाते हैं गाड़ियों के, पर अल्लाह का शुक्र है कि कभी इस तरह का नहीं सिनेरियो हुआ। हमारे ड्राइवर्स जो हैं दे आर वेरी एफिशिएंट, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो उस वक्त हम मोटरवे पुलिस का लाइसेंस मांगते हैं, उसके बाद फिर हम 6 महीने ड्राइवर्स को एमरजेंसी गाड़ी को, एमरजेंसी व्हीकल को चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। ऑपरेशंस में जब आ जाते हैं, हमारे पास ज़िले में आ जाते हैं, तो हम हर महीने हर ड्राइवर का साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसका स्किल टेस्ट और उसके साथ साथ हम उसका नॉलेज टेस्ट भी लेते हैं कि जो बंदा है वो अपने मेयार पे कायम है। इसके साथ साथ हम एक और ड्राइवर का आपकी सर्विस से बड़ा जी बिल्कुल, आप समझें कि हमारा बैकबोन है ड्राइवर। अगर खुदा ना खास्ता ड्राइवर में कोई इशू है या ड्राइवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो फिर तो हम सर्विस दे ही नहीं सकते ना। सबसे पहले हमने ये किया कि हमने मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस गुजरात में लॉन्च की। उससे जो हमारा व्हीकल का रिस्पॉन्स टाइम 7 मिनट्स था, वो मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस के आने से वो जो रिस्पॉन्स टाइम था वो 3 से 4 मिनट पे चला गया। हम फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी को एमरजेंसी सर्विस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को, ताजरों को, सनतकारों को, वर्कर्स को, ऑफिसेज में टीचर्स को, हम तमाम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे हैं कि जो हमारा रिस्पांस टाइम में डिले आता है उसमें जो करीबी मौजूद ट्रेंड बंदा है, रज़ाकार है रेस्क्यू का, वो उस पेशेंट को या उसकी कंडीशन को जो है वो स्टेबलाइज करे। इतनी देर में फिर हमारा 3 से 4 मिनट में मोटर बाइक रिस्पॉन्ड कर जाएगा और मोटर बाइक के 3 से 4 मिनट के बाद हमारी दूसरी व्हीकल रिस्पॉन्ड कर जाएगी। ये सारी तफसील जो है उमर साहब ने बताई है, डिस्ट्रिक्ट ये ऑफिसर हैं, तो मुकम्मल इन्होंने बताया भी हमें कि गुजरात में जो तरीकाकार इनकी जो उन्होंने बना रखा है, इनकी जो टीम के हवाले से, इनकी पे के हवाले से मुकम्मल बताया भी है। बहुत शुक्रिया कुमन साहब। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ लैंड गुजरात।